हेलो, वेलकम बैक एक बार फिर से एक बहुत ही आसान से टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उनके यूजेस भी हम देख चुके हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि सर प्रेजेंट भी है परफेक्ट भी है, मतलब वर्तमान में ऐसा कौन सा काम है जो परफेक्ट भी है। देखो, वर्तमान से मतलब कि जो अभी अभी है, जो समय अभी जस्ट बीता ही है, ज्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों को हम जनरली किस में पढ़ते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो देखिए समझे, काफी आसान है। मतलब वर्तमान में या फिर वर्तमान से थोड़ी सी देर पहले ही जो काम हो चुका है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत ही आसान है, समझे। स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो कि सब जानते हैं। उसके बाद आता है हैज हैव, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना बनता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो ये है इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। अगर इसको मुझे नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ब के आगे नोट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। अगर इसी को मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज हैव को आगे ले लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये इंट्रोगेटिव का बन जाएगा। तो देखो, स्ट्रक्चर वगैरह में सिर्फ आप ध्यान रख लीजिए कि हाँ, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं या फिर सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट हैज हैव मेन तो यही है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज है। जहां आपको ये दिख जाए दोनों साथ में तो मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मान लीजिए क्या होता ही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमेशा बोलता हूँ, एग्जाम में कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, समझाइए ना। आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछेगा, चलो स्ट्रक्चर बनाइए, कोई नहीं। मेन जो सबसे जो काम की चीज है वो है इसकी यूसेस। अगर इसमें कमांड है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। बड़े प्यार से और आराम से समझे, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा आपको, आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहला ही, टू टॉक अबाउट समथिंग which has happened in the immediate past। वाओ, देखो कितनी सुंदर बात है, पास्ट भी लगा दिया लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में। ऐसे एक्शंस के बारे में बात करोगे या फिर ऐसी चीज के बारे में बात करोगे जो कि टू टॉक अबाउट समथिंग विच हैज हैपेंड इन द इमीडिएट पास्ट, जो कि अभी अभी पास्ट में ही हुई है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं, पास्ट मतलब अगर मैं बात करूं 1 मिनट पहले का टाइम भी पास्ट में ही जाएगा। चाहे मैंने ये अभी लिख चुका हूं ना आपके सामने, अभी अभी लिखा है तो अभी तो मेरा पास्ट में गया ना, ये समय मेरा कभी लौट के नहीं आने वाला। जो समय गया जो कभी लौट के नहीं आएगा, पास्ट ही तो कहलाता है, उसे तो हम पास्ट टेंस बोलते हैं। लेकिन इसमें देखो, ये प्रेजेंट में क्यों पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं, मतलब इस प्रकार के एक्शन की बात की जाती है जिनको हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब वो अभी अभी हमने काम फिनिश ही किया है। ठीक है, मतलब ऐसा भाव आना चाहिए कि सर ज्यादा दिन नहीं हुए, बहुत सारे सालों पहले नहीं, अभी थोड़े देर पहले या थोड़े दिनों पहले ही हमने काम किया है। ठीक है, और उस काम को हम अभी जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समझने की बात है, समझोगे तो सब चीजें आसान हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जो चीज यहाँ समझ में यहाँ नहीं आती वो यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आती तो एग्जाम्पल में डेफिनेटली आनी चाहिए। क्योंकि देखो, इंग्लिश हमारे सर बोलते थे कि ये रूल्स वगैरह सब बाद में आए हैं, पहले लैंग्वेज आई है। और सोचने की बात भी है, सही बात है, गलत इसमें है ही क्या। पहले कोई भी भाषा बनती है उसके बाद उसके रूल्स बनते हैं, ना कि पहले रूल्स बनते हैं फिर भाषा बनेगी फिर उसके रूल्स बनेंगे, राइट। तो आप एग्जाम्पल को समझे, एग्जाम्पल पहले आए थे बाद में रूल्स बने हैं, इट्स ट्रू। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहा हूं आपके सामने कि इमीडिएट पास्ट कैसे।
जैसे आई हैव eaten फूड जस्ट। लो, हो गया इमीडिएट पास्ट, मैंने अभी खाना खाया है या मैं अभी खाना खा चुका हूं। काफी बार आप बोलते भी हो किसी को बताने के लिए कि मैंने ये काम कर लिया है, तो आई हैव ईटन फूड जस्ट लगा दिया कि हाँ अभी अभी मैंने खाना खाया है। वैसे देखो, ध्यान से देखना, इस प्रकार के सेंटेंस में अगर मैं जस्ट भी नहीं लगाऊं तो भी मेरा सेंटेंस करेक्ट है, कोई से गलत नहीं बताएगा। आई हैव ईटन फूड बोलते हो ना आप क्लास में, सर आई हैव रिटर्न, जस्ट लाइक दैट, ओके। बट फिर भी आपके लिए एडवर्बियल जोड़ देता हूं जस्ट, ओके। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, ओके, दे हैव गिवन देयर परफॉर्मेंस जस्ट नाउ। वह अभी अभी अपनी परफॉर्मेंस दे ही चुके हैं, या उन्होंने अभी अपनी परफॉर्मेंस दे दी है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, दे दी है। वो काम मतलब कंप्लीट हो गया है, वर्तमान में इसलिए लिया है क्योंकि हम उसे जी रहे हैं, उस टाइम बोलते टाइम की ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये काम अभी अभी हुआ है हमारे आंखों के सामने, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अमित has shifted to America recently। लो, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, अमित हैज शिफ्टेड टू अमेरिका रिसेंटली। अमित अभी अभी अमेरिका शिफ्ट हुआ है या अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। इस प्रकार के एग्जाम्पल देखिए आप, और अपने अपने खुद के एग्जाम्पल बनाए। हर वीडियो में बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, कितना भी कोई भी आपको अच्छा पढ़ा ले, लेकिन आप अगर खुद की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पावर्ड स्टडी, खुद की सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक देखो बहुत मुश्किल है चीजें आपके लिए। प्लीज गाइडेंस ले और अपने अपने खुद के एग्जाम्पल बनाए, देखिए उसको, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और देखो ये थोड़े एडवर्बियल जो मैं पीछे लिखता हूँ ना, देखो रेड पेन से कर दूं आपके लिए, तो इसको हाईलाइट, जितने भी सारे एडवर्बियल में लिखता हूँ इसका आप खास रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिए। काफी सारे बच्चे डिमांड करते हैं इस चीज की, सर एडवर्बियल पता लग जाए तो हम टेंस भी पता लगा लेंगे, लेकिन मैं तो कहता ही हूँ कि आप इनको इतना इतना हैबिट डाल लीजिए इन सेंटेंस की कि एडवर्बियल तो आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, कि मतलब आपको देखा और पता लग गया, ठीक है। क्या आना चाहिए, जस्ट के अलावा क्या आ सकता है सेंट में, यही तो है, ठीक है। अगर इस चीज को बोलना है तो जस्ट ही वहां पर सुटेबल होगा, ठीक है। ओके, कोई और एग्जांपल ले लो, काफी सारे एग्जांपल है। जैसे ओके, नेगेटिव का बनाते हैं, आई हैव नॉट eaten Chinese lately। देखो ये नेगेटिव का बन गया। अब देखो, आई हैव नॉट ईटन चाइनीज, या चाइनीज से आप प्रॉपर नाउन में मत लेके चले जाना इसको, कि मैंने किसी चाइनीज व्यक्ति की बात नहीं, चाइनीज फूड के बारे में बात कर रहा हूँ। आई हैव नॉट ईटन चाइनीज लेटली, मैंने काफी दिनों से चाइनीज खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो देखो काफी अच्छा एग्जाम्पल है। चलो मैं यहाँ फूड ही लिख देता हूँ, वरना आप कुछ और ही समझ लोगे, चाइनीज फूड, ये हो गया। आई हैव नॉट ईटन चाइनीज फूड लेटली, मैंने काफी दिनों से चाइनीज खाना नहीं खाया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाए अपने, बहुत ही आसान है और बहुत छोटा टॉपिक भी है, हार्ड भी नहीं है, हार्ड तो है ही नहीं कुछ। हटा दूं क्या, इनको रिमूव कर सकता हूं मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए। So now we are going to write next uses. Okay, to talk about
टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन whose टाइम, देखो बहुत अच्छी लाइन लिख रहा हूं, whose टाइम is not given। देखो समझो, देखो ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे टू टॉक अबाउट ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। कंप्लीटेड एक्शन, सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड एक, मतलब वो काम हो चुका होना, मतलब कंप्लीट है पहले से, ठीक है, हमने वो काम को कर लिया है, अब उसे आगे करने की जरूरत नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम कंप्लीटेड एक्शन। दूसरा, whose टाइम इज नॉट गिवन, जिसका समय नहीं दिया गया हो। बहुत अच्छी बात है, समझे, अगर उसने समय दे दिया ना सेंटेंस में तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर अगर आपने वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया तो आपका -1 या फिर आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, समझिए इस चीज को। टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन, हम कंप्लीटेड एक्शन की बात करेंगे। whose टाइम इज नॉट गिवन, जिसका समय नहीं दिया गया हो। जैसे आते एक एग्जाम्पल बोला था ना, आई हैव डन माई होमवर्क, करंट हैज गॉन, ठीक है, ये हम बताते हैं किसी को लाइवली, ठीक है, लाइट जा चुकी है, लाइट आ चुकी है, करंट हैज कम, करंट हैज गॉन, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लाइव बोलते हैं, ठीक है, उनको कंप्लीटेड एक्शन है, जिनका टाइम हम बताते नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि हाँ इसमें यही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल काफी सारे हो सकते हैं, जैसे अभी बोला ही है अब मैंने, लाइट बोलो, करंट बोलो, कुछ भी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो आप, इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन, लाइट जा चुकी है, लाइट गई, बोलते लाइट गई, हम इमीडिएट पास्ट वाला भी आपको भाव आ रहा है इसमें। कितना आसान है टेंस पढ़ना। 1 2 सेकेंड। और भी काफी सारे एग्जाम्पल बनाए अपने खुद के, जैसे सी हैज कम एट होम, वो घर पर आ चुकी है, वह घर पर आ चुकी है। आपको किसी को टाइम बताने की इसमें जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। और एग्जाम में अब देखो, इसको मेरी तरफ से तो आप 5 स्टार ही लगा लें। देखो मेरी बात सुनो, एग्जामिनेशन में मेनली कंपटीशन वाले में, देखो कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं ना, वही एग्जाम वाकई में एग्जाम होते हैं। तो देखो अगर वहां पर आपको कोई ऐसा वाक्य दिया गया है और आपके पास ऑप्शन में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आपको वहां पर टाइम समझ में नहीं आ रहा है ना, वाक्य में टाइम ही नहीं है, तो कैसे अंडरस्टूड करोगे? कोई एडवर्बियल नहीं है, कोई घड़ी का समय नहीं बताया है, पास्ट वाला कोई टाइम नहीं है, तो आप आंख बंद करके वहां पर लगाएं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरी तरफ से इसमें लगाया 5 स्टार। और भी काफी सारे एग्जाम्पल बनाए, रोज ही बोलते हैं बच्चे, वी हैव डन आवर होमवर्क, हम हमारा काम कर चुके हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी बनाओ, नेगेटिव भी बनाओ, आप बनाइए, खुद बनाइए, भी प्रैक्टिकल बनिए, खुद करें, ठीक है। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो ये काफी सिंपल है और 2 ही इसके मेन यूजेस हैं जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आई होप, और आपने अच्छे से समझे भी होंगे। प्लीज अपने खुद के एग्जाम्पल करें, सबसे मेन यही चीज बोलना चाहता हूँ कि समझी, आपने चीज को समझ लिया है, स्ट्रक्चर समझ लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसका नेगेटिव हम कैसे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं, और इसमें की जो यूजेस है, ये यूजेस वाली जितनी लाइन लिखाता हूँ ना, इनको थोड़ा सा माइंड करें आप, थोड़ा सा चिंतन करें इनके ऊपर, और इनको थोड़ा रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। और एग्जाम्पल तो करने ही है, क्योंकि मैंने बोला पहले दुनिया में एग्जाम्पल ही आए होंगे, उसके बाद ही बने होंगे रूल्स, तो वही है। और इसके काफी सारे एडवर्बियल, हाँ एडवर्बियल के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोले हैं अभी, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है कि सर है ना एडवर्बियल बताया करो आप। एडवर्बियल बताता हूँ, हर टेंस में लिख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। पर ज्यादा उनके ऊपर आप डिपेंडेंसी मत बनाओ अपनी, और इसके एडवर्बियल बोल देता हूँ मुंह से, आप बस उनको सुने और याद करने की कोशिश करें। जैसे लेटली हो गया, जस्ट नाउ हो गया,
जस्ट बिफोर हो गया, रिसेंटली हो गया, बिफोर, ओके। नेगेटिव बनाना तो यट, वाईटी यट, ठीक है। काफी सारे एडवर्बियल काफी सारे हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंसी बनाना ठीक नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ओके फाइन, थैंक यू सो मच।